नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। ऐसा उपचुनाव में जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर कर रहे हैं, कभी मैंने नहीं देखा। निश्चित रूप से आचार संहिता के लगने के दिन तक, जिस दिन 15 तारीख को आचार संहिता लगी, जिलाधिकारी द्वारा सखी समूह के महिलाओं को 29 स्कूटी देने का काम किया। चुनाव को प्रभावित करने के लिए केवल कटेहरी विधानसभा के पूरे जिले में दिया होता तो बात दूसरी होती। तमाम सखी समूह के लोगों को सिलाई मशीन दिलाया गया, नगद भी धनराशि देने का काम किया गया और आचार संहिता लगने के बाद भी प्रधान की, कोटेदार की अलग अलग समूह में बैठक करके उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने की दबाव डाला गया। और यहाँ तक कि जिस प्रधान ने थोड़ा अकड़ दिखाई, उसके यहाँ टीम जांच करने पहुंच गई आचार संहिता के लगने के बाद। कई ऐसे गांव में मकानों की पैमाइश करने चले गए कि ये खलिहान में तो नहीं बना है। कई ऐसे जगह पर, चनैनी एक गांव है, राजभर समाज के लोग बसे हुए हैं गांव में, मिलजुमला नंबर है, उसमें कुछ तालाब का नंबर है, कुछ खेतौनी है, नपके अलग नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। फिर भी तहसीलदार चले गए और ये कहा कि एसडीएम गए, ये कहा कि यदि आप लोग भाजपा के पक्ष में नहीं करेंगे तो तालाब में आपका बना है, गिरवा दिया जाएगा। इसी तरह से पुलिस के लोग लगभग एक सप्ताह से तांडव किए हुए हैं। हर गांव में जाते हैं, विशेषकर उन गांव में जिन गांव में मुस्लिम बड़ी आबादी है या 99% आबादी है, वहां कोई विवाद नहीं है आपस में। और जब से चुनाव हो रहा, कभी भी विवाद नहीं रहा। रात में 40-40 मोटरसाइकिल से हूटर बजाते हुए जाते हैं, घरों की तलाशी के नाम पर लाल कार्ड देकर उनको मतदान से विरत रहने की धमकी देने का काम किया जा रहा। हर बूथ पर पुलिस विभाग द्वारा जातीय किस किस जात के कितने मतदाता हैं ये निकलवाया गया। 192 बूथ जिन पर हम भारी वोटों से जीते थे, उनको सबको अति संवेदनशील करके और उनमें इस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है कि लोग गांव से, घर से निकल ना सके। साथ ही साथ भाजपा के लोग बिना परमिशन के 1-1 हजार लोगों की दावत देते हैं, खाना खिलाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। और दूसरे समाज के भी लोग, अगर मुस्लिम समाज लोग कहीं अपने चाय की दुकान पे 15-20 भी पहुंच जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता 144 के नाम पर। जितने भी 168 की नोटिस हो या 1/7/16 की नोटिस हो, 99% समाजवादी पार्टी के वर्करों का है। प्रत्येक समाजवादी पार्टी का जो बूथ का अध्यक्ष है, उसको टेलीफोन गया कि आप आइए, एसओ साहब से मिल लीजिए, थाना अध्यक्ष से मिल लीजिए। और वो मिलने अगर आया तो उससे कहा गया कि आप चुनाव से दूर रहिए। इस तरह से अन्याय, अत्याचार हो रहा है। और मुझे यहाँ तक भी जानकारी मिली है कि कुछ प्रधानों की बैठक एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया और उसमें तमाम तरह का प्रलोभन भी दिया गया। मुझे पूरी जानकारी, कंक्रीट जानकारी है कि प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटने का
प्रयास किया गया है प्रधान और कोटेदारों के माध्यम से। सूची बनवाई गई कि कौन देने में वोट मिल सकता। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक लेकर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हमारे एक कार्यकर्ता हैं रामजन्म है कि चुनाव आयोग ये कहता है कोई व्यक्ति 50,000 रुपए तक अपने जेब में रख सकता है। वो किसी गांव में नहीं थे, किसी सड़क पर नहीं थे। सोमनाथ वर्मा जो हमारे बूथ प्रभारी हैं उनके दुकान पर उनको वोटर लिस्ट देने गए थे और उस समय दौरान उनके पास 23,000 रुपया पुलिस को मिला। अब वोटर लिस्ट अपने कार्यकर्ता, जैसे आप हमारे पास आए हैं, हम कार्यकर्ता हमारे कार्यालय में बैठे हैं, अब इस समय हम पैसा किसको बांटेंगे? तो इस तरह से मनगढ़ंत बात करके उनको किया गया। और दूसरी तरफ उसी गांव का मजरा है जैनपुर, वहां भाजपा के लोग पैसा भी बांट रहे थे और मैंने पुलिस को सूचना दी पंचायत घर पे दारू की पेटियां रखी गई हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिली। कह लीजिए कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। कई ऐसे गांव में भाजपा के लोग जाकर लोगों को पैसा बांट भी जगह न तो शराब बांटा गया है, न मैंने शराब आज तक पी है, न मैंने बांटने के पक्ष में कभी रहा हूं। दहशत क्यों? भाजपा केवल लड़ती तो हमारी जीत का मार्जिन कम से कम 60-70 हजार वोट का होता, लेकिन भाजपा चुनाव न लड़ रही है, चुनाव लड़ रहा प्रशासन। और जिस तरह से हरसमेंट किया जा रहा, आप इल्फातगंज गए रहे होंगे, आपने देखा किस तरह की फोर्स लगाई गई है। कभी आज तक के इतिहास में आलनपुर में, अमीनपुर में, बिलासपुर में, बदरुद्दीनपुर में, गौहनिया में, इल्फातगंज में कोई विवाद नहीं हुआ चुनाव में। उसके बाद भी जिस तरह की फोर्स लगाकर लोगों का गलियों को बैरिकेटिंग करके, अगर आपने देखा होगा तो उत्तरेथु गांव में मैं गया कि गली को बैरिकेटिंग की गया है, जो गांव से निकलती है गली उसको बैरिकेटिंग किया गया। तो निश्चित रूप से एक भय का वातावरण पैदा किया गया है और विशेष रूप से 118 बूथों पर जो टांडा ब्लॉक की बूथ है, जहां हमारी मार्जिन